मैंने आपसे कहा ना, उसके लिए कोई दंड का विधान जब तक नहीं हो ऐसे छद्मवेशी लोगों के। काल नेमि जिमि रावण राहु, उघरे अंत न हो ही निभाव। इष्टेक अलग विषय है, पर गुरु अलग विषय है। गुरु पूर्णिमा मनाते क्यों सर? कितना भी ज्ञान अर्जित कर लो, यदि गुरु के मुख से उसको प्राप्त नहीं हुआ तो वो सिद्धि उसको प्राप्त नहीं होती। गुरु और शिक्षक में फर्क क्या है? गणेश जी को इष्ट के रूप में कोई स्वीकार कर सकता है, इसलिए गुरु बनाने की आवश्यकता है। शिष्य का धर्म क्या है गुरुदेव? वो चीज़ें आनी चाहिए जो उसके गुरु ने उसको मार्गदर्शन करते हुए दी। मान लीजिए कोई चोर डाकू लुटेरा है, वो मार्ग तो एक श्रेष्ठ गुरु ही मार्गदर्शन दे सकते हैं। भावनाओं को चलते हैं वो तो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। नमस्कार, मेरा नाम अनिल शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदू आस्था। मेरे साथ हैं देशाचार्य जी। सर, आपका हिंदू आस्था में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। गुरु पूर्णिमा आ रही है सर, बड़ी जोर शोर से तैयारियां भी चल रही हैं। भाई जयपुर तो छोटी काशी कही जाती है, तो जयपुर में तो तैयारियां ही हैं, हर जगह लोग गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। सर, गुरु पूर्णिमा मनाते क्यों सर? ये वस्तुतः भारतीय सनातन परंपरा में गुरु का एक बहुत बड़ा स्थान है और जीवन में उसकी महत्ता को हमारे सारे शास्त्रों ने, सारे आचार्यों ने, महापुरुषों ने उसको प्रतिपादित किया। और गुरु की महत्ता को बनाए रखने की दृष्टि से एक विशेष दिवस सारे शिष्य एकत्रित होकर अपने गुरु का पूजन कर सकें, इस दृष्टि से गुरु पूर्णिमा अपने आप में एक महत्वपूर्ण दिवस है। और गुरु पूर्णिमा मनाने का उद्देश्य भी है कि सारे शिष्यों का कल्याण मार्ग गुरु प्रशस्त कर सकें और उनके आशीर्वाद से उनका मार्ग प्रशस्त हो। आज के दिन क्यों, पूर्णिमा के दिन? ये वस्तुतः ये एक व्यास पूर्णिमा इसको कहा है। वेद व्यास जी का जो जन्म दिवस है उसके कारण, जो कि हमारे यहाँ जो महाभारत के रचयिता कृष्ण द्वैपायन, जिनको वेद व्यास कहा गया, उनके लिए ये विशेष रूप से, क्योंकि वेदों से निःसृत जितनी भी वाक्य हैं उनकी व्याख्या और पुराण आदि जो विषय हैं उनके माध्यम, जिनको उपनिषद कह के हम संबोधित करते हैं, उनके माध्यम से लोगों के लिए, जनता जनार्दन के लिए, भक्तों के लिए उन्होंने इसको सरल बनाने की दृष्टि से ये जो रचा, इसलिए ये एक महत्वपूर्ण उनका एक स्थान हमारे यहाँ भारतीय सनातन परंपरा में है। इसलिए ये इस दिवस विशेष पर गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। गुरु और शिक्षक में फ़र्क क्या है सर? शिक्षक की तो बात यह है कि देखिए, ऐसा है कि शिक्षक एक विशेष प्रक्रिया में ही रहता है, क्योंकि एक जो पाठ्यक्रम है उसका जो ज्ञान कराता है वो शिक्षक है, जो शिक्षा गुरु कहलाते हैं वो वस्तुत है। लेकिन उसके क्रियान्वयन के लिए उसको जीवन में कैसे उसको अपनाया जाए ताकि वो उसका व्यावहारिक रूप उसके जीवन में आ सके, उस ज्ञान को देने वाला तो गुरु ही हो सकता है। और जो शिक्षा गुरु है वो शिक्षा गुरु रह सकते हैं, लेकिन वो उन गुरुओं के समकक्ष उस व्यवस्था में नहीं होते। वस्तुतः उनका सम्मान आदर समान ही है, लेकिन फिर भी उनकी बड़ी महत्ता। जैसे आज मान लीजिए कोई वकालत पढ़ के आता है और वो वकील तो बन गया, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के साथ जब वो काम करता है तब फिर उसको उस कार्य करने की उस प्रणाली का उसको ज्ञान होता है और वो उसके द्वारा फिर वो उसके जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है। हमारे यहाँ गुरु की महत्ता इसीलिए है क्यों हमारे यहाँ कहा है, जो कितना भी ज्ञान अर्जित कर लो, यदि गुरु के मुख से उसको प्राप्त नहीं हुआ तो वो सिद्धि उसको प्राप्त नहीं होती। सर, मान लीजिए मुझे गुरु बनाना है, आजकल पढ़ते हैं कि गुरु बना दिए, बाद में पता लगा कि गुरु पे आरोप लग गए। सर, गुरु क्या देख के बनाए सर? देखिए, ऐसा हमारे यहाँ एक पुरानी उक्ति है, पानी पीजिए छान और गुरु कीजिए जान। गुरु को समझ करके ही उसके सारे आचरण व्यवहार, उसका आकलन करके ही गुरु को बनाया जाता था। देखिए, ऐसा है, आज तो वो स्थितियाँ नहीं हैं। जब राजशाही थी तो कोई भी छद्मवेश में नहीं रह सकता था। आज तो बहुत सारी स्थितियाँ हम देखते हैं जो बहुत स्वरूप बदल चुका है, पर पहले इस तरह का कोई छल प्रपंच करके या अपने आप को किसी इस तरह के रूप में दिखा करके, आडंबर जिसको हम कहते हैं, वो यदि अपने आप को समाज में स्थापित करने का प्रयास
करने की प्रयास भी करता था तो भी वो राज के द्वारा दंडित होता था। तो आज ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हैं। अब वो चीज़ें इसलिए थोड़ी लोगों में आशंकाओं की स्थिति बन रही हैं। लेकिन जो वास्तविक रूप में जो गुरु हैं, उनका आचरण, उनका सदाचार, उनके ज्ञान, उनका व्यवहार, वो सब कुछ उसी गरिमा के अनुरूप होता है जैसा वो हमारे यहाँ शास्त्रों में उनका वर्णन है। गुरु पूर्णिमा है, गुरु की पूजा कैसे करे शिष्य? देखिए, हमारे यहाँ एक गलता जी में एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ एक लिखा गया भक्तमाल। भक्तमाल के रचयिता नाभादास जी ने अपने मंगलाचरण में जो पहला श्लोक लिखा है वो यही है कि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न नहीं। तो ये जो चार नाम है, कह रहे हैं ये नाम अलग अलग हैं पर वस्तुतः एक ही है। भक्त, भक्ति, भगवंत माने भगवान स्वयं, और गुरु, इन चारों की वो कहते हैं वस्तुतः एक ही हैं। ये नाम अलग अलग हैं और इनसे जो है इनके पद वंदन से सारे नाशों का, विघ्न का नाश होता है। तो हमारे यहाँ जैसे पूजन की जो पद्धति है वो या तो पंचोपचार है या षोडशोपचार है। 5 प्रकार की चीज़ों से पूजन हो या 16 प्रकार की चीज़ों से पूजन हो। तो उसमें इस तरह से जो गुरुओं के लिए जो संज्ञा दी गई है भगवान के सदृश, तो उस तरह से वो पूजन भी विधान किया गया है। तो उसमें न्यूनतम 5 चीज़ें, जैसे उसमें माला, फल, प्रसाद, कुछ वस्त्र और भेंट श्रद्धानुसार, ये उसमें, क्योंकि भेंट की भी हमारे यहाँ एक महत्ता है, वो परंपरा से, क्योंकि ये इसको भी लोग अन्यथा समझते हैं। पर ये क्या है कि जो पूजनीय जितने भी व्यक्तित्व हैं, भगवान भी उन्हीं में हैं। तो उनके भी सम्मुख जो है जो कुछ भी मनुष्य देता है वो अर्पण करता है, वस्तुतः वो देता नहीं है, वो अर्पण करता है और वो श्रद्धा से करता है, इसलिए उसका नाम भेंट है। तो दान दक्षिणा भेंट में जो अंतर है वो वस्तुतः यही। तो उसमें इस प्रकार की 5 चीज़ों से कर सकता है, फिर उसके अलावा 16 चीज़ों से भी की जा सकती है। तो फिर ये तो फिर मनुष्य के श्रद्धा और उसकी व्यवस्थाओं पर है। जैसे मैं हूँ गुरुदेव, मेरा जनेऊ संस्कार हुआ, मुझे जनेऊ जिस गुरु ने पहनाई, मैं पढ़ा भी, लेकिन ये समझ में नहीं आया क्योंकि मैं अपना इष्ट गणपति को मानता हूँ, तो मन से सोचता हूँ कि मेरे गुरु भी गणपति है। मैं अपने गुरु को, गणपति को मानता हूँ गुरुदेव, मैं क्या करूँ इससे? देखिए, ऐसा है कि वस्तुतः एक आपसे मैं बात बताऊँ, हमारे यहाँ जैसे भगवान को साक्षात प्रकट रूप में कोई देख नहीं पा रहा, इसलिए हमारे यहाँ सूर्यदेव की जो एक महत्ता है वो इसलिए कि वो साक्षात नित्य दिखाई देते हैं और नित्य वो जो है प्रासंगिक हैं। तो उनको उदय होते हुए, अस्त होते हुए, तो इसलिए वो एक साक्षात भगवान का स्वरूप है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि मात पिता और गुरु की वाणी बिन विचार करिए शुभ जानी। तो जिस गुरु के माध्यम से आप अपनी हृदय की जितनी भी विषमताएं हैं, जितने मन के अंदर की व्याकुलताएं हैं, उनके शमन करने के लिए जब तक आप किसी योग्य गुरु के साथ नहीं हैं तो आपकी वो बात आपके अंदर ही रहती है। क्योंकि ये जो वाक्यों का आदान प्रदान है वो गुरु के माध्यम से ही हो सकता है। अपनी बात को कहना और गुरु के द्वारा कोई मार्गदर्शन करना, ये एक परंपरा है। तो इसलिए गुरु की महत्ता है। अपने हृदय में तो आप किसी को भी किसी रूप में स्वीकार करें, वो एक अलग विषय है, क्योंकि वो एक श्रद्धा का विषय है। लोग अपने मन में किसी भी तरह से, जैसे इष्ट है, इष्ट एक अलग विषय है पर गुरु अलग विषय है। गणेश जी को इष्ट के रूप में कोई स्वीकार कर सकता है, लेकिन गुरु के रूप में जो है उनको देखना, तो फिर वो संवाद के विषय आ जाएंगे, तो संवाद फिर कैसे हो, इसलिए गुरु बनाने की एक आवश्यकता है। मान लीजिए गुरु ने एक शिष्य बनाया, शिष्य का धर्म क्या है गुरुदेव? देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो ये है कि उसके आचरण में वो चीज़ें आनी चाहिए जो उसके गुरु ने उसको मार्गदर्शन करते हुए दी। अब ये भी एक विषय है कि गुरु उनको क्या मार्गदर्शन करते हैं, क्योंकि जिसका जो क्षेत्र है उसके अनुसार वो उसका मार्गदर्शन करता है। आज मान लीजिए कोई चोर डाकू लुटेरा है, वो अपने किसी व्यक्ति को इस बात के लिए तैयार करता है कि वो आगे उसका जैसा ही कार्य आगे और बढ़ा सके, तो वस्तुतः उस कार्य का, उस व्यवसाय का वो गुरु तो बन गया, लेकिन समाज में कोई आदर्श नहीं उसने स्थापित किया।
हमारे यहाँ जो जैसा अभी मैं चर्चा कर रहा था, देखिए आप जो पूछना भी चाह रहे हैं मैं उस पर भी ये कहना चाहता हूँ कि एक तो जो सांसारिक विषय हैं उनका जो मार्गदर्शन करते हैं वो तो सिर्फ मनुष्य के अध्यवसाय, उसकी जीविका से जुड़ा हुआ एक विषय हो सकता है और उसके लिए वो मार्गदर्शन करता है। लेकिन जो आध्यात्मिक चेतना के लिए काम करते हैं, जो भगवान की ओर जीव को उन्मुख करते हैं, वो वस्तुतः धर्मगुरु कहलाते हैं और वो उनकी अध्यात्म की उस यात्रा के मार्ग पर उसको आगे जाने के लिए, ताकि वो समाज में एक दूसरे के प्रति वो भावना रख सकें, उसके कल्याण की कामना रख सकें, ये दूसरों के हितों का चिंतन कर सकें, ये जो सामान्य एक चिंतन हर मनुष्य में होना चाहिए, वो मार्ग तो एक श्रेष्ठ गुरु ही मार्गदर्शन दे सकते हैं। हमारे यहाँ रामानुज संप्रदाय में आपने देखा होगा, रामानुजाचार्य जी जो है वो अंजलि मुद्रा में इस तरह से उनका दृश्य आपको चित्र मिलेगा जहाँ भी मिलेगा। और सामान्यतः वो इतना बड़ा उनका स्वरूप रहा है, लेकिन वो स्वयं इस रूप में रहे। तो वो वस्तुतः यह है कि वो सारे जितने भी उनके सम्मुख जो भी जीव हैं उनमें वो भगवान का दर्शन करते हैं, इसलिए उनको इस प्रकार की मुद्रा में प्रणाम करते हैं। तो ये एक भावना जो एक गुरु की है, वो जब तक शिष्य में इसी तरह से वो जो है ना आ जाए तब तक उसका महत्व भी नहीं है। इसलिए वो शिष्य को उस तरह से तैयार करना, उसके अंदर में, उसके अंतर्मन में उस भावना को स्थापित करना, ये गुरु का धर्म है। यानी शिष्य को तैयार करना भी गुरु का ही धर्म है। बाद में पता लगेगा कि उसके कर्तव्य क्या हैं। नहीं, वो तो देखिए ऐसा है, वो तो जब वो अपने तरीके से जैसा वो गुरु है वो तैयार करेंगे तो फिर वैसा ही निकल के आएगा। आज आप शीशे के सामने खड़े होंगे तो जैसा आप सामने जैसे हैं वैसे ही तो दिखाई देंगे। तो उस तरह का कार्य वो गुरु करते हैं कि वो अपने अंदर उस सारी चीज़ों को देख सकें जो उनके गुरु के अंदर है। तब जब तक वो चीज़ें नहीं आ जाएंगी तब तक वो स्वरूप नहीं आएगा। अभी मैंने आपसे पहले ही पूछा था कि गुरु बनाए कैसे सर? इसमें देखिए ऐसा है, इसे बनाने की तो बात यह है, हमारे यहाँ एक पंच संस्कार एक विधि है, उस विधि के द्वारा जो है वो शिष्य बनाया जाता है। उसमें क्या है कि ताप, हमारे यहाँ श्लोक है उसका, ताप है पुंड्रम तथा नाम मंत्रो यागश्च पंच, है ना। सबसे पहली तो चीज़ है ताप। तो जो शंख और चक्र जो भगवान के आयुध हैं, वो मुद्राएं उसके दाहिने तरफ बाजू पर ऊपर की तरफ जो है बाहु के मूल पर वहाँ चक्र होता है, बाईं तरफ शंख होता है। वो एक चांदी की तप्त मुद्रा से वो लगाया जाता है, इसलिए उसका नाम ताप। फिर उसके बाद आता है पुंड्र माने तिलक। तो हमारे यहाँ की जो परंपराएं हैं, जो जिस अनुसार जो भी जिस तरह का तिलक उसकी परंपरा में वो उसमें लगाते हैं। हमारे यहाँ ऊर्ध्व पुंड्र जैसा मेरे मस्तक पे आप देख रहे हैं, इस तरह का पुंड्र वहाँ लगाया जाता है। फिर नाम, एक गुरु जो है एक नया नाम देते हैं। क्या है कि इसीलिए यहाँ जैसे जयपुर की बात करें तो जयपुर में गाँव तक ये बात प्रसिद्ध है कि भाई नाम सुनने जाएंगे। जब वो गुरु बनाने जाते थे तो ये कहते थे नाम सुनने जाएंगे। तो नाम माने गुरु एक उसको नया नाम देते हैं। तो ज़्यादातर तो ये रहता है जो शिष्य का नाम जिस अक्षर से शुरू होता है उससे ही जुड़ा हुआ कोई भगवान का नाम उसको देते हैं। और अन्यथा फिर उसके लिए जो अनुकूल है वो कोई नया नाम गुरु उनको चुन करके देते हैं। फिर उसके बाद में मंत्र। अब हमारे यहाँ जैसे मंत्र की भी कई सारी विधियाँ हैं। तो मंत्र में एक तो मूल मंत्र है, एक जो है मंत्रद्वय है, फिर एक चरम मंत्र है। तो वो सारे मंत्र उसके दाहिने कान में, शिष्य के कान में वो दिए जाते हैं। और उसके बाद में अंत में जो है फिर याग कहते हैं, वो फिर उससे यज्ञ कराया जाता है। इस तरह की एक विधि हमारे यहाँ चलती है। और ये जो 5 तरह की विधियों से जो कहा गया ये परम एकांत है, ऐसा कहा गया अमी पंचैव संस्काराः। ये जो 5 तरह के संस्कार हैं ये उस शिष्य के जब किए जाते हैं तो पंच संस्कारित होने के बाद वो शिष्य होता है। वो तो शिष्य हो गया सर जी, गुरु ने उसे ज्ञान भी दे दिया। अभी शुरुआत में जैसे कि आपने कहा था कि पानी छान के पी लेंगे सर, पता लग जाएगा कि छान लिया हमने। सर कईयों का तो अंत में पता लगता है। देखिए ऐसा है, इतना कई बार ये हुआ है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग इस तरह की, मैंने आपसे कहा ना, उसके लिए कोई दंड का विधान जब तक नहीं हो ऐसे छद्मवेशी लोगों के लिए,
तब तक तो फिर क्या कर सकते हैं। जैसे महाराज जो है वो राम के जन्म के पूर्व का जो विषय है वो राजा प्रताप भानु का, कि उसको जो है वो जंगल में गया और एक कपट मुनि जो उसको मिले राजा को, और उन्होंने उसको छल करके, माने वो जानता तो था ही राजा को, लेकिन राजा के प्रति मन में वो द्वेष रखता था, इसलिए उसने कपट से, वो चूंकि वो मुनि के वेश में था, राजा उसको नहीं पहचान सका, वो राजा की सारी बातें उसको बताता रहा क्योंकि उसको वो जानता था। तो राजा को लगा ये तो बड़ा आश्चर्यजनक है कि बीच जंगल में एक ऐसा व्यक्ति जो मुझे पूरी तरह से जान रहा है, माने ये तो कोई बड़ा सिद्ध महापुरुष है। और फिर उसने वो अपने यहाँ भोजन कराया और वो फिर उसमें मांस परोसा, वो बड़ी कथा है। फिर वो राजा को श्राप मिला। तो मेरा तात्पर्य है कि ऐसे भी जो है बहुत सारे लोग हैं जिनका बाद में ज्ञान होता है, लेकिन ऐसा नहीं है ज्ञान नहीं होता। हमारे यहाँ तुलसीदास जी ने बड़ी अच्छी एक चौपाई लिखी है कि जो है काल नेमि जिमि रावण राहु उघरे अंत न हो ही निभाव, है ना। रावण राहु काल नेमि ये है ना, इनका अंत में तो उघाड़ होता ही है, उनके बारे में सब चीज़ें असलियत सामने आ ही जाती है। तो ये है कि जो गलत कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी है कि वो आता तो है ही सामने, क्योंकि उनका उद्देश्य गलत है और वो गलत जब समाज में आएगा तो कहीं ना कहीं तो वो प्रकट होगा। तो इसलिए ऐसे लोगों के लिए कोई ना कोई बड़े दंड का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि समाज में इस तरह का छल प्रपंच ये भी उचित नहीं है कि जो भावनाओं को छलते हैं वो तो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। गुरुदेव ने कहा कि जो भावनाओं को चलते हैं बहुत खतरनाक हैं। ऐसे लोगों के लिए जो कपट करते हैं, जो द्रोही यानी कपटी होकर के संत का वेश बनाते हैं, उन लोगों के लिए दंड का विधान होना चाहिए। भगवान को जो है मैं इस बात के लिए धन्यवाद देते हुए कि आपने इस अवसर पर इस बात को, इस विषय को चुना, और आपका वो मंगल करें। साथ ही इस गुरु पूर्णिमा पर हमारे देश भर के जितने भी सनातनी धर्म परायण श्रद्धालु जितने भी लोग हैं, उन सभी का भगवान मंगल करें। इस गुरु पूर्णिमा पर मैं यही कामना करता हूँ।